इस एपिसोड के आगाज में सुल्तान का वो जासूस जिसने अर्तुगरुल को खबर दी थी वो भाग रहा होता है और सलेबी सिपाहियों की बड़ी तादाद उसके ताक़ुब में होती है और वो भागता भागता सुल्तान के दूसरे जासूस के पास पहुंचता है और कहता है कि भागो, रुकना मत, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारा राज फाश हो चुका है, दुश्मन हमारे ताक़ुब में है। ये सुनकर दूसरा जासूस भी उसके साथ भागना शुरू कर देता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल, अलियार और आर्तुक भी दोबारा सराय जाते हैं और ताजिर अलेको उनका इस्तकबाल करता है। अर्तुगरुल अलेको से पूछता है कि यहाँ की क्या सूरत हाल है, तो इस पर अलेको कहता है कि हजूर, जब से वसीलियोस ने ईरानियों के साथ तिजारत बंद की है, कारोबारी हालात खराब हैं, मुसलमान ताजिर भी ये सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल परेशान हो जाता है और आर्तुक में कहते हैं कि वसीलियोस की हवस ने तिजारत का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है। फिर अलियार कहता है कि अर्तुगरुल साहब, वसीलियोस ऐसा कब तक करता रहेगा, क्या हम उसे ऐसा करते रहने के लिए खुला छोड़ देंगे? इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अलियार साहब, तिजारत अपनी पुरानी हालत में लौट आएगी, अहम ये है कि लोग तब तक क्या करेंगे। फिर आर्तुक बे कहते हैं कि हजूर, मुसलमान बावसाइल हैं, लेकिन रूमी आबादी बिल्कुल परेशान हालत में है, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो हम रूमियों की मदद कर सकते हैं। इसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि आर्तुक बे साहब, आप उनकी मदद जारी रखें, मजीद सामान भी यहाँ पहुँच आएगा और आप बाजार के ताजरों की देखभाल करें, अगर वो यहाँ से चले गए तो ये हमारे लिए बायस से परेशानी होगा। इस पर आर्तुक बे कहते हैं कि हजूर, आप फिक्र ना करें, कोई कहीं नहीं जाएगा, वो सब आपका एहतराम और आपकी तारीफ करते हैं। दूसरी जानिब किला में चुल्पान मौजूद होती है और कहती है कि जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है, अर्तुगरुल, अलियार और वसीलियोस, तुम में से कोई आराम की नींद नहीं सोएगा। जो दर्द इन्होंने मुझे दिया है, इससे दुगना दर्द इन्हें सहना पड़ेगा। इसी दौरान वहाँ वसीलियोस आकर चुल्पान से कहता है कि तुम कई हफ्तों से बाहर नहीं गई, मुझे लगा जैसे तुम मर गई हो। ये सुनकर चुल्पान कहती है कि मोहतरम गवर्नर, अपना इंतकाम लिए बगैर मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। इसी दौरान जहर आलूद खंजर चुल्पान के हाथ में होता है। तब वसीलियोस पूछता है कि चुल्पान, ये तुम कैसे करोगी, हालांकि तुम में इस कमरे को छोड़ने की भी ताकत नहीं बची। इस पर चुल्पान कहती है कि अगर आपके पास ताकत थी तो आपने उराल को क्यों नहीं बचाया, उराल ने आप पर एतमाद किया था। फिर वसीलियोस कहता है कि तुम अपने शोर की तरह बेवकूफ़ी की बातें मत करो, वो खुद अपनी हमाकत का शिकार हुआ और तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करोगी। इसी दौरान वसीलियोस की नजर सलेबी निशान पर पड़ती है तो वसीलियोस वो निशान उठाकर हंसते हुए कहता है, तो तुमने हर एक से छुपाया कि तुम एक ईसाई हो। इस पर चुल्पान कहती है कि मैंने अपने सीने में अपना अकीदा बरकरार रखा, मैं खुदावंद के सिवा किसी को जवाबदेह नहीं। फिर वसीलियोस कहता है कि तुम उराल की निस्बत ज्यादा मजबूत और अक्लमंद हो। इसके बाद वसीलियोस वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब हाली बाजार के सराय में अर्तुगरुल, अलियार और आर्तुक भी एक कमरे में मौजूद होते हैं और वो गैर मुस्लिम आबादी की मदद करने के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है कि अगर हम यहाँ के रहने वाले लोगों के दिलों को फतह ना कर सके तो हम खुद को फतह याब नहीं कह सकते। फिर अलियार कहता है कि अर्तुगरुल साहब, वसीलियोस की तरफ से कोई खबर नहीं है, हम नहीं जानते कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि वसीलियोस अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए बहुत बेचैन होगा, इसमें कोई शुबा नहीं कि वो किसी बड़ी साजिश पर गौर कर रहा होगा। जैसे शिकस्त उसने खाई है वो उसके शहनशाह को भी परेशान कर देगी, इस वजह से शहनशाह यकीनी तौर पर वसीलियोस की मदद करेगा। इसी दौरान वहाँ दोमरोल और समसा आकर अर्तुगरुल से कहते हैं कि हमारे पास अहम मालूमात हैं। दूसरी जानिब कराचाइसर किला में शहनशाह की तरफ से भेजा गया फौजी दस्ता किला के सैन में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ वसीलियोस आता है। तब दस्ते का कमांडर कहता है कि अजीम कमांडर वसीलियोस, हम आपके इख्तियार में हैं। फिर वसीलियोस उन सब से कहता है कि तुम लोगों ने एक तवील सफर किया है, जाओ और आराम करो। इस पर वहाँ मौजूद तमाम सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। फिर वसीलियोस दस्ते के कमांडर से कहता है कि मेरे अजीम दोस्त निकोलस, मैं बहुत अरसे से इस पल का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वसीलियोस और निकोलस भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब दोमरोल अर्तुगरुल को बताता है कि जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने किला पर करीब से निगाह रखी, नीचे से एक बड़ा दस्ता किला में पहुंचा है। फिर समसा कहता है लेकिन इस दफा तादाद बहुत ज्यादा है। ये सुनकर अलियार कहता है कि अर्तुगरुल साहब, वसीलियोस की खामोशी की यही वजह थी, वसीलियोस तैयारियां कर रहा है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि वसीलियोस ने अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए हैं, नीचे से आने वाला दस्ता किले की हिफाजत करने नहीं बल्कि हमारा खून बहाने आया है। ये सुनकर आर्तुक बे कहते हैं कि हजूर, ये कैसे हो सकता है, इतनी अहम खबर हम तक ना पहुंच सकी। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि नीचे में एक सुल्तान का जासूस है, यकीनन उसे कोई हादसा पेश आ गया है। ये सुनकर अलियार कहता है कि या तो वो महल से निकल नहीं सका या फिर उसका राज खुल गया है। फिर आर्तुक बे कहते हैं कि जो भी है, जासूस की जान खतरे में है।
दूसरी जानब सुल्तान का जासूस अपने साथी के साथ जंगल में भाग रहा होता है और सलेबी सिपाहियों की बड़ी तादाद उनके ताकों में होती है। इसी दौरान सलेबी सिपाही जासूस को एक तीर मारता है और जासूस गिर जाता है। ये देखकर जासूस का साथी उसे उठाकर वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ अरतुरुल कहता है कि अगर हमको महल से कोई खबर ना मिल सकी तो हम अंधेरे में रहेंगे। अब तो किला में भी हमारा कोई आदमी नहीं है। फिर अरतुरुल अलियार से कहता है कि अलियार साहब, आज हमारे कबीले में आकर आप हमारे मेहमान बने, हम तमाम मसाइल पर तफसीली बातचीत करेंगे। इस पर अलियार कहता है कि मैं अल्लाह के हुक्म से जरूर आऊंगा। इसके बाद अलियार अरतुरुल से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब कराचाइसर किला में वसीलोस निकोलस से कहता है कि मेरी तलवार जंग आलूद हो रही है। नीचे में बैठा हुआ शहनशाह बोजदिल और बेवकूफ है। इस पर निकोलस कहता है कि महल में मौजूद अक्सर लोग यही सोचते हैं वो उस बोजदिल शहनशाह से उकताए हुए हैं और वसीलोस तुम उनके लिए उम्मीद बन गए हो। यह सुनकर वसीलोस कहता है कि जब मैं तुर्कों से फारिग हो जाऊंगा तो शहनशाह की भी बारी आएगी, मैं उसके तख्त को उसकी कब्र बना दूंगा। फिर निकोलस कहता है कि अरतुरुल ने हमारी रफ्तार कम कर दी है, अब अरतुरुल सुकून के लिए उम्मीद बन गया है। वसीलोस कहता है कि अरतुरुल के आने से पहले तुर्क हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसने इन सब तुर्कों को हिम्मत दिलाई। अगर अरतुरुल मर जाता है तो तमाम तुर्कों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन अब उराल की मौत ने उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं। अब हम उनके इख्तलाफात को मजीद बढ़ाएंगे। इस पर निकोलस कहता है कि वसीलियोस, तुम कुछ अरसे से खामोश बैठे हो, तुर्क सोचेंगे कि अब तुम हार गए हो। इस पर वसीलियोस कहता है कि उन्हें सोचने दो निकोलस, मैं यही चाहता हूँ, मैं बड़े मंसूबे बना रहा हूँ और मैं ऐसे वक्त पर मंजर आम पर आऊंगा जब उन्हें मेरी बहुत कम तवक्को होगी। मैंने इस पुराने किले को ऊपर से लेकर नीचे तक मजबूत बना दिया है। ये सुनकर निकोलस कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन मंगोलों के हमले के बावजूद अपनी नजरें कराचाइसर पर जमाए हुए है और ये खबर आम हो चुकी है। ये सुनकर वसीलियोस हंसकर कहता है कि वो नहीं जानता कि उसने अपनी आंखें अपनी कब्र पर जमाई हुई हैं। दूसरी जानिब काई कबीले में दुंदार की जेर निगरानी कबीले के लोग गैर मुसलमान आबादी के लिए राशन जमा कर रहे होते हैं। वहाँ एक मौजूद गैर मुस्लिम दुंदार से कहता है कि खुदा आपकी हिफाजत करे, मेरे बच्चे भूखे थे, आपका शुक्रिया। इस पर दुंदार कहता है कि हमारे अरतुरुल साहब हमेशा आपकी मदद करेंगे। यह सुनकर वो शख्स दुंदार को दुआएं देता है और बाकी लोग सामान लाद रहे होते हैं और बानो भी उनकी मदद कर रही होती है। बानो को देखकर दुंदार कहता है कि बानो जीजेक, आप इस मामले में खुद को तकलीफ ना दें, आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और हम नहीं चाहते कि हमारे भतीजे को भी कुछ हो जाए। इस पर बानो कहती है कि काश आप भतीजे के बारे में उस वक्त सोचते जब मेरा दुआन जिंदा था। कितनी अफसोस की बात है, अब दुंदार मुझसे दूर रहें। ये सुनकर दुंदार दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और हलीमा सुल्तान ये सब कुछ देख रही होती है। और इसी दौरान वहाँ हईमा खतून आकर लोगों से मुखातिब होकर कहती हैं कि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। अगर उनका पड़ोसी भूखा होता तो उन्हें नींद नहीं आती थी, इसलिए आप भी अपने तावन के साथ गैर मुस्लिम की मदद करें। इस पर वहाँ मौजूद गैर मुस्लिम लोग हईमा खतून को बहुत दुआएं देते हैं। इसके बाद दुंदार एक खेमे के पास जाकर बैठ जाता है और खुद को कहता है कि दुंदार, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी कमजोरी की वजह से सिपाही दुआन मारा गया, उसका बेटा यतीम हो गया, तुम किसी के लायक नहीं हो। इसी दौरान वहाँ शेख इब्नुल अरबी आते हैं और दुंदार को परेशान देकर उसके पास बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गलतियाँ और गुनाह इंसान ही करते हैं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। इस पर दुंदार कहता है कि जनाब, अगर इस गलती की वजह से कोई बेगुनाह मारा जाए तो। इस पर इब्नुल अरबी कहते हैं कि दुंदार साहब, कोई गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं होता, वो मुआफ करने वाला है और मुआफ करना पसंद करता है। असल मसला गलती करना नहीं बल्कि उस गलती से सबक सीखना है और उस गलती को दोबारा ना करना है। और आपको अपने भाई की इताअत करना है और अपनी सलाहियत के साथ उनके अहकामात को पूरा करना आपका फर्ज है। ये सुनकर दुंदार कहता है कि आज के बाद मैं अपने भाई के मकसद से अपनी नजरें नहीं फेरूंगा, मैं अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ कबीले की मदद करूंगा। इसके बाद इब्नुल अरबी उसे दुआएं देते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब बानो अपने खेमे में बैठकर रो रही होती है। इसी दौरान हलीमा सुल्तान उसके पास आकर कहती है कि अगर दुआन तुम्हारा शोहर था तो हमारा भी भाई था, आज के बाद तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। इस पर बानो कहती है कि मैं इतना सब्र कैसे करूंगी। फिर हलीमा सुल्तान कहती है कि अल्लाह पाक किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। बानो, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन अब तुम्हें दुंदार को मुआफ करने के बारे में सोचना चाहिए। उसने एक गलती की है लेकिन वो हजारों बार पछतावे का शिकार है। अगर तुम उसे मुआफ कर दो तो ये तुम्हारी शान और शान होगा। इसके बाद हलीमा सुल्तान बानो के आंसू पूछती है। दूसरी जानब जंगल में सुल्तान का जासूस अपने साथी के साथ एक छोटे गड्ढे में छुपा हुआ होता है और वो शदीद जख्मी होता है और सलेबी सिपाही उनको तलाश करते हुए उनके पास से गुजर जाते हैं। दूसरी जानब सराय में आरतुकबे अरतुरुल से कहते हैं कि हजूर, सुल्तान के जासूस का मामला मशकूक लगता है। इस पर अरतुरुल कहता है कि मुझे बहुत अरसे से उसकी तरफ से कोई खबर नहीं मिली और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। जासूस नए दस्ते के बारे में इतला देने में नाकाम रहा। ये सुनकर अरतुकबे कहते हैं कि हजूर,
मुझे खदशा है कि वो बेनकाब हो चुका है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अगर ऐसा है तो शहनशाह के महल से हमारे तल्लाकात खत्म हो चुके हैं, लिहाजा हम सुल्तान के लिए मालूमात हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर अर्तुगरुल आर्तुगबे से पूछते हैं कि क्या कोनिया में आपको सुल्तान के साथ मुलाकात का मौका मिला था? तो इस पर आर्तुगबे कहते हैं कि मुझे उनके यहाँ पेश होने का मौका नहीं मिला। अल्लाह बेहतर जानता है, शायद मैं अपने सुल्तान को जिंदगी भर एक दफा भी ना देख सकूं। फिर अर्तुगरुल कहता है कि अल्लाह सुल्तान पर राजी हो।